તો આ તરફ કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત ગુજરાત પ્રવાસે છે, ત્યારે ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટે ખાસ વાતચીત કરી છે। ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે વિરોધીઓ પર વાકબાણ ચલાવ્યા અને કહ્યું એવા લોકો ન્યાય યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે જેમણે દેશ સાથે અન્યાય કર્યો છે। રાજસ્થાનમાં અડધા જ દિવસમાં યાત્રા લઈને પરત ફરવું પડ્યું હતું। વિરોધીઓએ ઊંચ નીચની વાતો કરીને દેશના ભાગલા પાડ્યા હતા। જેટલા વધેલા હતા તે પણ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે। पीएम मोदी અને રામ મંદિર મુદ્દે રાહુલની ટિપ્પણીને પણ તેઓએ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવી હતી। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी साथ सीधी बात अपनी साथ करिए। सर, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव आ रहा है, एक तरफ न्याय यात्रा गुजरात में आ रही है, एक तरफ भाजपा में भर्ती मेला चल रहा है गांधीनगर में भी और यहाँ पे भी, आप जहाँ पे मौजूद थे वो भी कांग्रेस टूट रही है, किस क्या? देखिए, न्याय यात्रा लेकर के ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने देश के साथ अन्याय किया, जिन्होंने देश के गरीबों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने देश के महिलाओं के साथ अन्याय किया। ऐसे लोग जिन्होंने बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, अमीर और गरीब के आधार पर, जो है ऊंचे और नीचे के आधार पर देश को बांटने का पाप किया, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का पाप किया था, वो लोग अब देश में न्याय मांगने के लिए घूम रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश की जनता उनके चाल, चरित्र और चेहरे तीनों को पहचान चुकी है। और उनके काडर में जिस तरह की निराशा है, जो शेष बचा कुचा था, वो भाग करके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब की उनके कुकर्मों का न्याय ईश्वर उनके साथ और देश के मतदाता उनके साथ में निश्चित रूप से करने वाले हैं। सर, ये मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा में राहुल जी ने विवादित निवेदन ये किया है कि मोदी जी चाहते कि आप जय श्री राम बोले और भूखे रहें। देखिए, मोदी जी चाहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन के संकट से मुक्ति मिले, इसलिए पिछले 3 साल से और आने वाले 5 साल तक निरंतर लोगों को मुफ्त भोजन मिलता रहे, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। दुनिया भर में जहां कोरोना के बाद में और रशिया यूक्रेन के बाद में जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जिस तरह के चैलेंजेस बने और सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हुई, उसके बाद में जिस तरह की चुनौतियां बढ़ी और महंगाई बढ़ी, उस महंगाई को काबू रख करके गरीब के घर चलता रहे, इसको सुनिश्चित करने वाले मोदी जी पर इस तरह का लांछन लगाना ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और उनकी बदनीयती को प्रकट करता है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि उनकी नीयत को, उनके चेहरे को, उनके चाल को और उनके चरित्र को सबको जो है देश की जनता पहचान चुकी है और अब उन्होंने भरोसा और विश्वास खो दिया है। अब वो चाहे कितने भी स्टेटमेंट दें, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने और ऐतिहासिक बहुमत के साथ बनाने का विश्वास मन में स्थापित कर चुकी है। अब उनकी न्याय यात्रा की जिस तरह से हालत हुई है, आप सब जानते हैं, जिस तरह से उनकी न्याय यात्रा को विरोध देखना पड़ा है। राजस्थान में तो आए थे, आधा दिन में ही वापस चले गए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब की बार जो कांग्रेस अपने कुकर्मों के चलते हुए धीरे धीरे सिमटते हाशिए पर आ गई थी, अब की बार हाशिए से भी जो है वो साफ होने वाली है। लोकसभा के 5 लाख की लीड की बात हो जाए, किस तरह से ये मुमकिन होगा, किस तरह की कौन सी बात को ध्यान को रख के? देखिए, जिस तरह से देश भर में इसी तरह से लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, स्थापित नेताओं से लेकर के धरातल के कार्यकर्ता तक सब भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आ रहे हैं। ये जो भगदड़ है, ये इस बात की परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो आ था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, જેઓનું કહેવું છે કે વડાપ્રધાન ઉપર એક લાંછન લગાવતું નિવેદન છે રાહુલ ગાંધી થકી કરવામાં આવ્યું છે અને સાથે જ આ વખતે એક પ્રચંડ બહુમતથી વડાપ્રધાન ફરીથી એ નરેન્દ્ર મોદી બનવાના છે અને એનો પ્રારંભ છે એ પણ પ્રચંડથી થયો છે। કેમેરા પર્સન મનીષ દવે સાથે ઉમંગ રાવલ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, વિરમગામ।